दोस्तों, बॉलीवुड में हर किसी का स्ट्रगल अलग अलग होता है। इनसाइडर और आउटसाइडर की बात तो होती ही है, लेकिन कई बार सिर्फ इनसाइडर्स की ही अगर बात करें तो उनका भी स्ट्रगल अलग अलग होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पर्दे पर दिखाई देते हैं, तो उनके बच्चे जो होते हैं वो स्टार सन स्टार डॉटर होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ कई टेक्नीशियंस होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जो कंट्रीब्यूशन तो बड़ा देते हैं मगर पर्दे पर नहीं दिखाई देते हैं। आज यहाँ पर हम ऐसे ही दो लोगों की, दो एक्टरों की बात करेंगे जो फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं लेकिन उनका बैकग्राउंड अलग अलग है। एक तुषार कपूर और दूसरे विकी कौशल। विकी कौशल के पिता जो हैं श्याम कौशल, वो बॉलीवुड में बड़े फाइट मास्टर रहे हैं और उन्होंने तमाम बड़े सितारों के साथ काम किया है। लेकिन आप सोचिए कि बड़े सितारों के साथ काम करने के बावजूद उनको ऐसा कोई एडवांटेज नहीं मिला कि कोई उनके बेटे को लॉन्च कर देता, सोलो लॉन्च करता, उसको किसी फिल्म में लेकर आता। दूसरी तरफ तुषार कपूर, वो सुपरस्टार जितेंद्र के बेटे। उसके अलावा उनकी बहन एकता कपूर तब तक बड़ी प्रोड्यूसर बन चुकी थी जब तुषार ने फिल्मों में कदम रखा। टीवी पर थी और टीवी पर एक छत्र राज चलता था एकता कपूर का। तो तुषार को एक तरीके से सारी चीज़ें जो है बहुत बनी बनाई और तैयार मिली थी। अब इन दोनों के स्ट्रगल को लेके कुछ बातें आई हैं जो मैं यहाँ आपके सामने इस वीडियो में रख रहा हूँ कि दोनों का स्ट्रगल किस तरह से अलग था और क्या कहना है। तो पहले हम विकी कौशल की बात करते हैं। विकी कौशल के पिता, जैसे मैंने कहा, श्याम कौशल जो हैं वो फाइट मास्टर थे, तमाम बड़े सितारों के साथ काम किया। लेकिन वो कभी किसी से ये कहने की हिम्मत नहीं कर सके कि मेरे बेटे को एक्टर बनना है, उसे लॉन्च करो या उसे अपनी फिल्म में लो। और विकी कौशल से मेरी भी बात हुई और उन्होंने बताया कि भाई एक चौल में पैदा हुए थे वो। मलाड एक सबर्ब है मुंबई का, उसमें मालवनी एक जगह है। तो बोले मालवनी की चौल 10x10 का रूम, बोले इतने छोटे कमरे में हम रहते थे। वहाँ से मैंने अपनी ज़िंदगी जो है देखी, समझी और फिर हम धीरे धीरे जो है आगे बढ़ते चले गए। और विकी कौशल ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। लेकिन ये बात सही है क्योंकि उनके पिता फिल्म इंडस्ट्री में थे, तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये था कि मुझे हीरो बनना है, एक्टिंग करनी है, पर्दे पर दिखना है। तो ये इंजीनियर बनने के बावजूद उनके मन में एक्टर बनने का, जिसको आप कहते हैं ना, कीड़ा जो है वो हमेशा कुलबुलाता रहा। और उनके पास एक बार ऑफ़र लेटर भी आया था नौकरी का, वो उन्होंने फाड़ के फेंक दिया। उनको ये था कि भाई मुझे सिर्फ जो है एक्टिंग करनी है। और वो उनके पिता ने अभी हाल ही में इंटरव्यू दिया, श्याम कौशल ने, उन्होंने बताया कि मैं कभी किसी प्रोड्यूसर से नहीं कह सका या किसी एक्टर से ये बात नहीं कह सका मेरे बेटे के बारे में। और एक और चीज़ है, विकी कौशल को अगर आप देखें तो उनका जो लुक है, शुरुआती दिनों में उसको भी लोगों ने बड़े हल्के ढंग से लिया। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि अच्छा ये ऐसे चेहरे मोहरे वाला व्यक्ति कैसे हीरो बनेगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में, इरफान के बारे में इस तरह की कहानियाँ जो हैं हम सुनते रहे हैं। तो वैसे ही कुछ मामला विकी कौशल का भी है। और फिर लेकिन जब कैटरीना कैफ के साथ उनकी शादी हुई तो बहुत सारे लोगों ने इस पर भी मजाक बनाया कि कहाँ कैटरीना और कहाँ विकी कौशल। लेकिन देखिए, समय बदलता है और टैलेंट जो है एक न एक दिन सामने आता है और फिर वो सर चढ़ के बोलता है। तो विकी कौशल की स्थिति आज बहुत अलग है। तो इस बारे में भी श्याम कौशल ने कहा कि उनके बहुत सारे दोस्त जो थे वो कास्टिंग डायरेक्टर्स भी थे। अब क्योंकि जैसा मैंने लुक की बात की, तो श्याम कौशल ने कहा कि बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर तो मतलब इनडायरेक्टली टालने के लिए यही कह देते थे कि भाई अब इसका लुक टेस्ट क्या लेना, इसका ऑडिशन क्या लेना। मतलब उनके हिसाब से था कि भाई ये पर्दे पर दिखने वाला या आने वाला चेहरा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती रही। लेकिन विकी कौशल अपना काम करते रहे, काम ढूंढते रहे। उनको पहला ब्रेक जो मिला फिल्मों में, हालांकि जब मैंने उनसे इंटरव्यू लिया और मैंने उनसे पूछा कि आपने पहला ऑडिशन किस फिल्म के लिए दिया था, तो उन्होंने बताया था बड़े हिचकते हिचकते, क्योंकि उस समय वो नए थे, तो उन्होंने कहा था कि भाग मिल्खा भाग, फरहान अख्तर की फिल्म, उसके लिए मेरा पहला ऑडिशन हुआ था और मैं उसमें फ़ेल हो गया था। लेकिन जिस फिल्म में पहली बार वो दिखाई दिए वो थी लव शब्द चिकन खुराना। ये फिल्म जो है, इसमें विकी को जो है वो कुछ 3-4 सीन मिले थे। और श्याम कौशल ने ये भी बताया कि जब इसके लिए उन्होंने ऑडिशन दिया, उनको फाइनल किया गया, तो बोले विकी ने मुझसे कहा कि मुझे सिर्फ 3-4 सीन ही मिल रहे हैं, मैं क्या करूँ। तो बोले मैंने उससे कहा कि लगातार जो भी काम मिल रहा है उसको लो, उसमें ये मत देखो कितने सीन मिल रहे हैं या सिर्फ हीरो ही बनना है, जो काम मिल रहा है उसे लो। उनका कहना है कि हम लोग जो है गांव से आते हैं, हम लोग मेट्रो शहर वाले लोग नहीं हैं, हमने बांद्रा और जुहू वाली ज़िंदगी नहीं जी है, बड़ा मेहनत कश परिवार। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटों को यही सिखाया कि जो काम आ रहा है उसको लो, छोटा बड़ा मत देखो। तो विकी कौशल के 3 या 4 सीन थे इस फिल्म में
उन्होंने इस फिल्म में काम किया, उनको उसके बाद पहचान मिली, और पहचान ये मिली कि उसके बाद उनको नीरज घेवान जो डायरेक्टर हैं उन्होंने अपनी फिल्म में मौका दिया। मसान बढ़िया फिल्म थी वो, और उस फिल्म को देखने के बाद में दर्शकों ने विकी कौशल पर ज़बरदस्त भरोसा दिखाया, और विकी कौशल ने इस फिल्म के बाद जो है मुड़कर पीछे नहीं देखा। तो उनकी जर्नी आप जानते हैं जो भी है, आप उनकी तमाम फिल्में देख चुके होंगे, और अब जो है वो एक बहुत बड़ी फिल्म में आने जा रहे हैं, छावा, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर बनी है। और इस फिल्म में विकी जो हैं वो छत्रपति संभाजी महाराज का रोल निभा रहे हैं, और ये अपने समय की मतलब एक माना जा रहा है कि ये बड़ी फिल्म होगी। तो ये फिल्म जो है अगले साल रिलीज़ होगी जनवरी 2025 में। तो ये विकी कौशल का संघर्ष है कि वो एक चौल से निकले और वो यहाँ तक पहुँचे। मतलब फिल्म इंडस्ट्री में भी जो लोग हैं उसमें जेन्युइनली कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वाकई स्ट्रगल करना पड़ता है। दूसरा, तुषार कपूर का एक बयान आया है। जैसा मैंने कहा कि वो जितेंद्र जैसे सुपरस्टार के बेटे हैं, एकता कपूर उनकी बहन, उनका प्रोडक्शन हाउस, तो अब उसके बारे में कहना ही क्या। एक छत्र राज रहा है, जितेंद्र का भी रहा है एक समय में, और उनकी बेटी ने भी टेलीविज़न पर राज किया और आज भी कर रही हैं। तो तुषार कपूर को मौका मिला, लेकिन तुषार कपूर ने इस समय एक इंटरव्यू में जो बात कही वो मैं आपसे यहाँ कहना चाहूँगा। उन्होंने ये कहा, अपने अनुभव से कहा, उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको चांस तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन उनको खुद को प्रूव करना और बनाए रखना खुद को उस रेस में, ये बड़ा मुश्किल होता है। तो ये बात तो चली ठीक है, हम सब सहमत हैं, लेकिन एक बात इसके बाद तुषार ने जो कही, मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद जो है ये उनके भीतर का दर्द है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा भी वो कह गए हैं, मतलब शायद उतना भी सच नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री से जो बच्चे आते हैं उनको लोग न सिर्फ जज करते हैं बल्कि उनके प्रति बहुत हार्श होते हैं। एक तरीके से तुषार का आरोप है, उनका कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री से आए हुए जो स्टार्स के जो बच्चे होते हैं वो बेहतर से बेहतर काम कर जाए, तब भी लोग ये देखते हैं कि वो क्या नहीं कर पाया, और इस बात के लिए उनको जो है लगातार नीचा दिखाने या फिर नीचे गिराने की कोशिश होती है। तो एक तरीके से तुषार ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई लोग जो है फिल्मी सितारों के बच्चों को लेके बायस्ड होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि इन्हीं सब के बीच में पूरी कपूर फैमिली से निकले हुए काफ़ी सारे लोग हैं। आप संजय दत्त को देख लीजिए, कई और सारे नाम मिलेंगे, नए मिलेंगे, पुराने मिलेंगे। तो ऐसा नहीं कि लोग आए और लोगों ने उनके स्टारडम को एक्सेप्ट नहीं किया। ऋतिक रोशन एक समय देश के नंबर 1 सितारे हो गए थे, तो बिल्कुल मतलब फिल्मी परिवार से आए थे वो भी। तो जिसका अगर टैलेंट है तो दर्शकों ने उसको हमेशा एक्सेप्ट किया, और रणवीर हैं, ऋतिक हैं, संजय दत्त, ये ऑलमोस्ट टॉप पे रहे हैं। इनकी अपनी गलतियों से इनका ग्राफ ऊपर नीचे होता रहा, ये अलग बात है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तुषार जो है थोड़ा सा उनके मन में शायद कुछ कसक सी है, शायद वो इसीलिए ये बात कह रहे हैं कि जो फिल्म इंडस्ट्री से जो बच्चे आते हैं उनको जानबूझकर नीचे गिराने की कोशिश की जाती है। और एक चीज़ और है, उन्होंने जो कही कि अगर बाहर से आया हुआ कोई एक्टर है वो थोड़ा भी अगर अच्छा काम कर दे तो उसको लोग कहते हैं वाह, ये बाहर से आया और इसने इतना बढ़िया कर दिया। इसका मतलब ये है कि उनका कहना है कि लोग जो हैं पार्शल हैं, फिल्म इंडस्ट्री के बच्चों को ठीक एक तरीके से जज करते हैं, जो बाहर से जो लोग आए हैं उनको दूसरे तरीके से जज करते हैं। और तुषार ने ये भी कहा कि भाई फिल्म मतलब एक इस तरह से जज तो किया जाता है, लेकिन उनका ये कहना है कि दर्शक जो होते हैं उनको सिर्फ एंटरटेनमेंट से मतलब है, वो इस बात से बहुत कोई ख़ास मतलब नहीं रखते हैं कि जो उनको एंटरटेन कर रहा है वो फिल्म इंडस्ट्री से आया है या वो फिल्म इंडस्ट्री के बाहर से आया। निश्चित रूप से इस बारे में तो हम सभी सहमत होंगे, क्योंकि शाहरुख खान जिनको सबसे बड़ा एंटरटेनर कहा जाता है, एक दौर वो भी रहा है कि शाहरुख ही एक अकेले ऐसे एंटरटेनर थे जो फिल्म के पर्दे पर भी और मंच पर भी समान रूप से एंटरटेन करते थे और लोग उनको देखने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तो चीज़ें बदलती हैं, लेकिन एक तरीके से तुषार का भी दुख है, क्योंकि उनका कैरियर जो है अच्छी फिल्मों से शुरू हुआ, बड़ी फिल्मों से शुरू हुआ, उनको लगातार मौके मिलते रहे। लेकिन आप इसे कुछ भी कहिए, चाहे उनकी फिल्मों की चॉइस कहिए या ये कहिए कि खुद एक्टर के रूप में उनको जिस तरह से ग्रो करना चाहिए था वो नहीं कर सके, या दर्शकों की उनसे जो उम्मीद बंध रही थी वो उनको पूरा नहीं कर सके। तो ये एक दूसरा चेहरा है, ये एक दूसरा पक्ष है कि फिल्म इंडस्ट्री से जब लोग आते हैं तो उनको किस तरह से मौके मिलते हैं, लेकिन उनको लगातार उस जगह पर बने रहना आसान नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की उनके मन में एक कसक भी होती है, उन्हें लगता है कि शायद हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ है, क्रिटिक्स ने या दर्शकों ने
या जो भी लोग हैं जो नेपोटिज्म के अगेंस्ट बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको शायद गलत ढंग से जज करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आज की डेट में विकी कौशल भी हैं जिनके पिता ने उनका स्ट्रगल बताया है। क्या सोचते हैं आप इस पूरे मामले पर? फिल्म इंडस्ट्री में जो इनसाइडर्स होते हैं, आउटसाइडर्स होते हैं, नेपो किड्स होते हैं, क्या आप तुषार कपूर की इस बात से सहमत हैं कि नेपो किड्स को कुछ ज़्यादा ही हार्श तरीके से जज किया जाता है और उनकी उपलब्धियों को भी कम करके देखा जाता है, जबकि बाहर से अगर कोई आया हुआ एक्टर है तो वो अगर छोटी सी भी उपलब्धि हासिल करता है तो उसको बहुत बड़ा बनाकर देखा और पेश किया जाता है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप ज़रूर शेयर करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में फिर। नमस्कार।